यह कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे जंगल से बहुत प्यार था। वह अपना अधिकांश समय जंगल में बिताता था। जंगल के सभी पेड़ उसके दोस्त थे, लेकिन कुछ पेड़ों के साथ उसका रिश्ता सबसे गहरा था। वह दिन का अधिकांश समय पेड़ों के साथ बातें करने, खेलने और हंसने में बिताता था। लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके सबसे करीबी दोस्त, जिनके साथ वे अपना अधिकांश समय बिताते थे, को किसी ने जला दिया। उस दिन के ठीक बाद से ही भयानक सपना शुरू हो गया। हर दिन की तरह आज भी मैं दोपहर से थोड़ा पहले उठा और हाथ में ब्रश लेकर जंगल की ओर टहलने चला गया। जब भी मैं उस पेड़ के पास से गुजरता हूं, मेरा शरीर भारी हो जाता है, मानो मैं पत्थर की तरह एक ही जगह जम गया हूं। मुझे बहुत बेचैनी होती है और ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा शरीर आग की तरह जल रहा हो। कुछ देर तक बेचैनी के बाद यह अपने आप शांत हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे लंबे समय तक अपने शरीर में जलन महसूस होने लगी। लेकिन मुझे अंदर ही अंदर पता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जलन और पीड़ा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। पहले तो मुझे सिर्फ अपने शरीर में ही इसका एहसास होता था, लेकिन अब चोटें मेरे शरीर पर साफ दिखाई दे रही हैं। जब मैंने आंखें खोली तो मैं जंगल में एक अधजले पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मेरा पूरा शरीर जल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि समय क्या हो रहा है या मैं यहाँ कैसे पहुँचा। मैं पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला। किसी तरह मैं खड़ा हुआ और इस जंगल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अलग अलग रास्तों से गुजरने के बाद मैं उसी जगह पर कैसे पहुंच गया। यह देखकर मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तभी मुझे दूर से घंटी की आवाज सुनाई दी। बिना समय बर्बाद किए मैं उस दिशा की ओर दौड़ा जहां से घंटी की आवाज आ रही थी। जैसे ही मैं भागा, मुझे दूर से एक शिवलिंग दिखाई दिया। दौड़कर शिवलिंग के पास अपना सिर ले जाने के बाद मुझे धीरे धीरे याद आने लगा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। फिर मुझे नहीं पता कि मैं जंगल से इतनी आसानी से कैसे बाहर आ गया। जंगल से बाहर आने की खुशी में मैं झूमने लगा। कुछ देर पहले गहरी नींद से मुझे होश आया। मुझे नहीं पता कि जो कुछ मैं इतने समय से देख रहा था वो सच था या जो मैं अभी देख रहा हूँ वो सच है। लेकिन चारों ओर देखकर भी मैं यह नहीं बता पा रहा था कि यह सच था या सपना। मैं जले हुए पेड़ को देखने के लिए दौड़ा। मैंने वहां जो देखा वह अविश्वसनीय था। किसने जलाया? किसने जलाया पेड़? किसने?